कि सऊदीया जैसे मुल्क में अब बुत खाने बन गए हुए हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और उस रिलेशन की बेस पे हम आगे जा सकते हैं, तो उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की वजह से शायद वो इंडिया से इतने अच्छा रिलेशन कायम नहीं कर सका था। जब उसे नजर आ गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा और ये लोग सिर्फ हमसे मांगने ही आते हैं, तो आई थिंक दे मूव टू इंडिया कि ठीक है जी, इंडिया से रिलेशन बेहतर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट सामनाथ इंडिया वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चाइना के जर्नलिस्ट की तरफ से और चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी कहकर नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि बुलाया जा रहा है मोदी लोशियान। तो लोशियान का अगर हम लोग चाइनीज कम्युनिटी में बात करें तो चाइनीज कम्युनिटी के अंदर लोशियान ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा जो है सुपीरियर होता है और उसकी बात की एक वैल्यू होती है और वो एक विजडम के साथ उसको जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को एक ऑन अ ब्रॉडर व्यू देखें तो आखिर चाइनीज मीडिया पर इस चीज़ के बारे में ऐसे बात क्यों की जा रही है। इस चीज़ को यूरोपियन कंट्रीज ने भी फॉलो किया और उसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स हमारे सामने आए। तो इसके बारे में लोगों के इस बात को रखते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं और क्या है उनका ख्याल। हमारे साथ रहिए। इसी के साथ साथ आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपकी ओपिनियन का हमें इंतजार रहता है। तो चलते हैं लोगों की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ है। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम। शहबाज। शहबाज सर, आज का हमारा जो सवाल है, हम लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि चाइना की तरफ से एक अजीब सी नोशन आई है सामने, और वो ये है कि चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जो चाइनीज जर्नलिस्ट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा बटरिंग करते नजर आए और उनको कहते नजर आए मोदी लोशियान। और लोशियान जो है वो चाइनीज कम्युनिटी के अंदर एक समझदार और बहुत ही ज्यादा जो है ना जिसकी बात मानी जाती है और एक मोतबर इंसान जो होता है कम्युनिटी के अंदर उसको समझा जाता है। आप इस चीज को किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या वाकई में प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो लोशियान हैं? डेफिनेटली जी, जिस तरह की उनकी इकनॉमी चल रही है और जैसे उनका सिचुएशन है, जस्ट लाइक अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो लोग बहुत आगे जा चुके हुए हैं। हम लोग तो सिर्फ आज हम इस इलेक्शनों में, धरनों में और इन चीज़ों में आज तक फंसे हुए हैं, और वो अपनी कौम को बहुत आगे लेके जा चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना जैसा मुल्क उनको बटरिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा, जबकि आज के दौर में तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी चाइना का मकरूज है। तो डेफिनेटली इंडिया में कुछ तो ऐसा है जिसे मोदी ने बहुत बेहतर बल्कि बेहतरीन कर दिया हुआ है, जो चाइना उनको बेटरिंग करने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही सर। अभी रिसेंटली अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई थी सामने कि वो ये कहते नजर आए कि हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, अगर नहीं है तो हम कायम कर लेंगे। आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि इंडिया जो है इंटरनेशनली किस जगह पर स्टैंड कर रहा है जिसकी वजह से द ग्लोबल मार्केट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, इज गोइंग टुवर्ड्स इंडिया, और एक टिल्ट हमें शो होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, शायद हम पाकिस्तान जो है ना 1/4 भी नहीं है उसका। और इंडिया का लोग हर जगह ही आई थिंक सो, अगर क्रिकेट में देख लिया जाए तो उनके ही जो है सीईओ इंडिया की तरफ से लगे हुए हैं। सऊदीया, पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह में इंडिया के लोग जो है ना इस वक्त छाए हुए हैं। इवन कि दुबई से हमारा विजिट हुआ मेरा, तो वहाँ पे सब इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो जब तक हम हमारी कंट्री, हमारे हुक्मरान या हमारे लोग ठीक नहीं होंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन है, पाकिस्तान यूएई की थर्ड जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी हिंदी है। और आप देख लें कि सऊदीया जैसे मुल्क में अब बुत खाने बन गए हुए हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और उस रिलेशन की बेस पे हम आगे जा सकते हैं, तो उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर ये डेफिनेटली आपकी बात को मैं एग्री करती हूँ। चाइना की जब हम बात करते हैं ना तो पाकिस्तान के साथ बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप है ये। हम लोग बहुत हद तक चाइना पर डिपेंड कर रहे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर, और अगर हम लोग इंटरनेशनली सपोर्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले चाइना ही नजर आता है। चाइना जैसी कंट्री जब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करेगी तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान पर इसका कोई इफेक्ट होगा? डेफिनेटली इफेक्ट होगा। जैसे चाइना अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो उससे हेल्प भी लेता था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से शायद वो इंडिया से इतने अच्छा रिलेशन कायम नहीं कर सका था। जब उसे नजर आ गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा और ये लोग सिर्फ हमसे मांगने ही आते हैं, तो आई थिंक दे मूव टू इंडिया कि ठीक है जी, इंडिया से रिलेशन बेहतर करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों कुछ बॉर्डर्स पे इंडिया के और चाइना की लड़ाइयाँ भी चल रही थी जो हमने देखी हैं। तो अब मेरा ख्याल है चाइना है जो इसी वजह से रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है इंडिया से, ताकि
हमें पाकिस्तान का या किसी और कंट्री की तरफ से हमें जो है ना इस तरह की कोई रुकावट ना हो, और डायरेक्ट इंडिया से ही अगर रिलेशन बेहतर कर लिया जाए तो वो मेरा ख्याल उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, हम लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान आप खुद जानते हैं कि इस वक्त हम लोग फॉरेन असिस्टेंस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होने की तरफ और इंडिपेंडेंटली अपने खुद सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ आना चाहिए, लेकिन हम आ नहीं रहे? आपके ख्याल में क्या फ्लॉज है? फ्लॉज ये है कि हम बदनीयत है, सबसे बड़ी बात है, हम होना नहीं चाहते, या अगर कोई होना चाहे या करने की कोशिश करे तो उसको भी रोक दिया जाता है। हमारा सब कौन सा स्टेट है जी कि हमें बाहर से फॉरेन जो है ना एड्स मिल जाएं, पहले चाइना, चाइना नहीं तो आजकल कतर की तरफ हम देख रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम किसी ना किसी कंट्री की तरफ देख रहे होते हैं कि जी वो हमें सपोर्ट करेंगे। सिर्फ जो आप कह ले फ्लड है, पानी सिर्फ इसी वजह से नहीं निकाला गया आज तक कि उसकी हमें सपोर्ट आ रही है कि जी फ्लड आ गया था, पानी खड़ा है, मिल रही है। तो हमें अभी तक उसकी एड मिल रही है, क्योंकि हम ये चीज़ों को ठीक करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद है, उनका ओपिनियन जाना। किसी की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिल को दी इजाजत, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जी किस चीज़ का इंतजार, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी तमाम तर वीडियोस, तमाम तर अपडेट सबसे पहले आप ही को मिल सके। और उसी के साथ साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मजेदार से टॉपिक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।